आपके टैरो रीडर टैरो गाइड शेफाली। मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम इस वक्त है टैरो रीडर शेफाली इन हिंदी YouTube चैनल पे। तो दोस्तों मत भूलिए, मैं और 2 चैनल्स आपके लिए लेके आई हूँ, टैरो रीडर शेफाली इन इंग्लिश एंड स्पिरिचुअल गाइड शेफाली। इंग्लिश चैनल में ये सेम वीडियोस इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, सेम कंटेंट इंग्लिश लैंग्वेज में होगा हमारे इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस के लिए, जो लोग नॉन हिंदी स्पीकिंग है। और स्पिरिचुअल गाइड चैनल पर मैं कुछ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिटेल्स बताऊंगी। तो जिन लोगों को स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है वो लोग ये चैनल रेफर कर सकते हैं। इस दोनों चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगस्त 2020 की। मैं उम्मीद करती हूँ आपने मेरा YouTube चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है। अगर नहीं किया है तो प्लीज कीजिए और वो बेल नोटिफिकेशन दबाइए ताकि आपको मेरे वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगस्त 2020 प्रेडिक्शंस की। आइए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। आइए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। जिन लोगों का जन्म 21 मई से लेके 20 जून तक हुआ है वो होते हैं जेमिनाइज। आइए देखते हैं कार्ड्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं, आने वाला महीना कैसा होगा आपके लिए। हम शुरुआत करेंगे आपकी एनर्जी ऑरेकल कार्ड से। किस तरह की एनर्जी आपको सराउंड कर रही है, ऑल टाइड अप की एनर्जी आपको सराउंड कर रही है। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी घुटन भरे माहौल में हैं। आपको ऐसा लग रहा है कोई आपको चीट कर रहा है, डरे हुए हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, यानी कोई मदद नहीं कर पा रहे, आप खुद भी अपनी आप की मदद नहीं कर पा रहे हो, इंट्यूशन ब्लॉक है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कंफ्यूज्ड हो, डरे हुए हो, एंजाइटी यानी फियर और डर, फियर, एक्साइटमेंट और नेगेटिव एक्साइटमेंट और ये सब चीज़ें प्रेवलेंट है। तो यहाँ पे ये कार्ड ये भी दर्शा रहा है आजू बाजू में बहुत हरा भरा माहौल है, यानी गुलाब खिले हुए हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपको ये फीलिंग है कि आप सब गलत जगह पे अटके हुए। तो दोस्तों ये एक सिचुएशनल फैक्टर हो सकता है, यानी अभी की स्थिति हो सकती है, सिर्फ अभी की, क्योंकि स्टार्स ठीक नहीं है, समय सही नहीं है, या फिर ये स्थिति इतनी बुरी नहीं है और आपको वो इतनी बुरी लग रही है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ये एक जनरल रीडिंग है, तो मैं हर तरह की पॉसिबिलिटी बताने की कोशिश करती हूँ ताकि जो सबसे ज़्यादा आपको रिलेट कर सके आप वो एडवाइस पिक कर सके। तो आइए देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं। रियलिटी में आप बहुत बुरी सिचुएशन में हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि आप बुरी सिचुएशन में हैं। शुरुआत करते हैं आपकी रिलेशनशिप कार्ड से। हमारे पास है लवर्स कार्ड, जो कि मेजर आर्केना का कार्ड है, रिवर्स पोजीशन पे। ये कार्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है आपकी रिलेशनशिप के रिलेटेड। ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर से कनेक्टिविटी महसूस नहीं होगी, आपको डिटैचमेंट की फीलिंग आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते, आप में इंटरेस्टेड नहीं है या आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं है। एकदम कंफ्यूज्ड आपको फील हो रहा है एक दूसरे के बारे में। आपको नहीं पता रिश्ता कहाँ जा रहा है, सही है ये रिश्ता आगे बढ़ाना या नहीं। बहुत ही तनाव महसूस हो रहा है, झगड़े शायद हो रहे हैं आप लोगों में, क्योंकि मतभेद ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जा रही है, यानी आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों भाई ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आप से प्यार करते भी हैं या नहीं, ये रिश्ता कहीं आगे जाएगा भी या नहीं। इस तरह के सवाल, कई सवाल आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर कंसेप्शन आप प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम्स होती हुई नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस हद तक आपको तकलीफ हो सकती है कि एक दूसरे के बारे में नफरत हो रही है, बिल्कुल ही फीलिंग्स नहीं आ रही है और बिल्कुल नफरत की फीलिंग आ रही है। तो ये बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट जैसे थी आप में, उतनी ही स्ट्रॉन्ग और इमेंस डिटैचमेंट दिखाई दे रही है सडनली आपको, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज है। तो हो सकता है ऑल टाइड अप की एनर्जी इसको इन्फ्लुएंस कर रही है। तो आपको बिल्कुल सोच समझ के इस पे विचार करके रिएक्ट करना है। हालांकि रिएक्ट मत कीजिए, मैं तो कहूँगी टोटलिटी से पूरी तरह सोच समझ के डिसीजन लीजिए या रिएक्शन चूज़ कीजिए, क्योंकि अगर ये रिलेशनशिप आपको रियली मैटर करती है, आप रियली इस इंसान से अगर प्यार करते हैं, तो बिल्कुल आपको इन्हें समय देना पड़ेगा, आपकी रिलेशनशिप को, रिश्ते को समय देना पड़ेगा हील होने के लिए। क्योंकि हो सकता है बुरा समय है, टफ समय है, लोग स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, उसकी वजह से इस तरह की तनाव की सिचुएशन आप दोनों में हो रही है, कुछ गलतफहमियां हैं उसकी वजह से हो रही है। तो आपको एक दूसरे से बात करके समय देना है और समझने की कोशिश करना है एक दूसरे को। ओके, तो ये बिल्कुल
बिल्कुल ज़रूरी है। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि शायद कुछ लोग इसमें से काफ़ी समय से बुरी रिलेशनशिप में थे, बहुत घुटन में जी रहे थे और अभी इतनी घुटन ज़्यादा बढ़ रही है, कोविड का सिचुएशन है, लोग एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, जिससे ज़्यादा घुटन बढ़ने की वजह से और ज़्यादा तकलीफ़ उनको हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में भी मैं कहूँगी, मानती हूँ कि बहुत तकलीफ़ से आप गुज़र रहे हो सकते हैं, बट आपको कोई भी जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। सही समय लीजिए एक डिसीजन लेने के लिए और उसे ज़ाहिर करने के लिए। सही डिसीजन सही समय से सही तरह से ज़ाहिर करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए पूरी तरह विचार करके सोच समझ के ही अपना डिसीजन दीजिए, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना दें। अगर हम आपकी करियर की बात करें, और ये रिश्ता मैं सिर्फ रिलेशनशिप, शादीशुदा या पार्टनरशिप या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में ही नहीं बता रही हूँ, इन जनरल कोई रिलेटिव्स के साथ, कोई क्लोज फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ भी इस तरह का रिश्ता तनाव हो सकता है। बट ज़्यादा करके लवर्स यानी आपके मैरिड लाइफ में ये प्रॉब्लम्स दिखाई पड़ रही है, बट कुछ ऐसी सिचुएशन जैसे क्लोज फ्रेंड्स हैं, इस तरह के भी रिलेशन में हो सकता है। तो बिल्कुल सोच समझ के आपको रिएक्शन करना है। करियर में थोड़ा सा तनाव अगेन दिख रहा है, थोड़ी नेगेटिविटी दिख रही है। शायद आप कुछ प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, जॉब में नहीं हो पाई है, इसकी वजह से आप दुखी हैं। आपको अपग्रेडेशन या आपको उस तरह की अप्रिसिएशन नहीं मिल पाई है, अवार्ड नहीं मिल पाया जो आपने सोचा था, उसकी वजह से आप थोड़े दुखी हैं। लेकिन दोस्तों, मैं तो कहूँगी कि इतना बुरा कार्ड नहीं है, क्योंकि आपने जो एक्सपेक्ट किया था वो नहीं मिला, लेकिन उसका आधा या उसका 33% तो आपको मिला है। तो सब कुछ नहीं बुरा है, थोड़ा सा बुरा हुआ है तो इट्स ओके। टाइम ख़राब है, हर किसी के साथ कुछ टफ टाइम फेस कर रहे हैं हर कोई, तो पूरी तरह से आपका नुकसान नहीं हुआ है। तो आपको इसीलिए पेशेंस रखना है। पेशेंस आपके लिए मैसेज है। सही समय पे आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको अपग्रेडेशन मिलेगी, आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपको अवार्ड दिया जाएगा। अभी वो सही समय नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा उसकी वजह से अपने आप को और अपनी हेल्थ को तकलीफ़ ना दें। अगर हम बिज़नेस की बात करें तो हो सकता है कुछ डील्स आप मिस आउट किए हैं, कुछ धंधा आपने मिस आउट किया है, कुछ वेंडर्स के साथ रिलेशनशिप शायद तनाव से हो गए हैं, तनाव जैसे हो गए, लेकिन पूरी तरह से बुरा हाल नहीं है। आप इसमें से भी बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि पेशेंस रखेंगे तो और फोकस्ड एफर्ट लगाएंगे तो बिल्कुल आप इसमें से बाहर निकल पाएंगे। इतनी बुरी सिचुएशन नहीं है जितनी आपको लग रही है। तो अगर हम फाइनेंसेस की बात करें, डेविल कार्ड है रिवर्स में, तो या शायद आपका बहुत नुकसान हुआ है फाइनेंशियली, क्योंकि गलत इन्वेस्टमेंट किया है, गलत अनएथिकल प्रैक्टिसेस से कुछ इन्वेस्टमेंट शायद आपने किया था, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है। बिना सोचे समझे किसी गलत रीज़न से कहीं इन्वेस्ट कर दिया था, लेकिन अब उसमें से या तो आप बाहर निकल रहे हैं या फिर और थोड़े से प्रॉब्लम्स में जा सकते हैं। तो दो सिचुएशन हो सकती है। तो इसमें आप अननेसेसरी रिस्क ना लें, बिना सोचे समझे, बिना पढ़े लिखे, बिना कंसल्ट किए कोई भी डिसीजन ना लें इन्वेस्टमेंट का। मैं तो कहूँगी इस महीने में हो सके तो इन्वेस्टमेंट ना करें और डाइवेस्टमेंट भी ना करें, क्योंकि प्रॉफिट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हुआ तो नुकसान होगा, तो ज़रा होल्ड कीजिए। सही समय पे आने पे आपको धीरे धीरे फाइनेंशियल प्लानिंग आप बेटर कर सकते हैं। हेल्थ के मामले में बिल्कुल हेल्थ ठीक ठाक है। थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, क्योंकि टफ टाइम आजू बाजू में है, लेकिन आप उसे बिल्कुल फाइट आउट करके बाहर निकल पाएंगे। आपकी मैच्योरिटी से, आपकी स्किल से, आपकी अंडरस्टैंडिंग से स्ट्रॉन्ग हैं आप, अंदर से बहुत ही भीतर से स्ट्रॉन्ग है। आपके चक्रा एडवाइस कार्ड बता रहे हैं कि आप अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको तोड़ सकती है। तो बिल्कुल आपको स्ट्रेंथ को एक्सेस करना है इस महीने में और अपनी टफ टाइम से आगे बढ़ना है, से बाहर निकलना है। एम्परर कार्ड है रिवर्स पोजीशन में। ये कार्ड दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से चीटिंग की है, जिसकी वजह से आपने कुछ ऑर्गेनाइजिंग में चीटिंग की है, कुछ मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया है अपने काम का, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, अपने रिश्तों का, जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम्स आपको दिखाई दे रही है वो आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपको अपनी सारी एक्ट्स ठीक करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सही जगह पे लीजिए, सही जगह पे सही डिसीजंस लीजिए, सही समय पे, और अच्छी तरह मैनेज करने की लाइफ कोशिश कीजिए। हाल इतना बुरा भी नहीं है जितना आपको लग रहा है। सो प्लीज़ अपना ध्यान दीजिए, ध्यान रखिए, सोच समझ के डिसीजंस लीजिए। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और उनसे आपको मदद मिल रही है, आपको गाइडेंस मिल रहा है।
अगर मिल रहा है तो बिल्कुल आपको कमेंट सेक्शन में मुझे आपका फीडबैक देना है, क्योंकि आपकी फीडबैक से ही मुझे मदद मिलती है आपकी व्यू पॉइंट्स जानने का। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको कवरेज चाहिए तो बिल्कुल आप मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी वीडियोस लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे आपके दोस्तों को, आपकी फ्रेंड्स को भी मेरी वीडियोस से कुछ मदद मिल सकेगी। आपको इन वीडियोस को अपनी व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, फेसबुक ग्रुप्स पे और अपनी फ्रेंड सर्कल में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सर्कुलेट करना है और ग्रुप्स पे सर्कुलेट करना है अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इन वीडियोस से किसी और को भी मदद हो सकती है। तो अगर आपको पर्सनल अपॉइंटमेंट चाहिए तो बिल्कुल आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे और मेरे ईमेल आईडी पे। आप मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, मेरे फेसबुक पेज पे भी मुझे मैसेज डाल सकते हैं। मैं बिल्कुल एक्टिव हूँ। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए, बिकॉज वहाँ पर आपको काफ़ी सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे चैनल्स के बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में, और मुझे आपका फीडबैक देते रहिए। मैं उन सब सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो लोग मेरे साथ ऑलरेडी इस जर्नी में जुड़े हुए हैं 1 साल से यूट्यूब चैनल पे, और आगे भी जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ हमारा साथ ऐसे ही जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।